प्रेसिडेंट ट्रम्प वुमेन रिपोर्टर से लेकर लिटरली एवरी सिंगल इवन पॉडकास्टर्स, हम्म। अगर किसी ने भी उनका थोड़ा सा निंदा कर दिया, उसका पॉलिसी की क्रिटिसाइज कर दिया, तो गए तो उनको लेबल लगाते रहते। आपने देखा होगा टकर कार्लसन से लेकर हम्म। एलेक्स जोन से लेकर मार्जरी टेलर ग्रीन, जो हमारी कांग्रेस वुमेन हुआ करती थी, शी वॉज अ चीयर लीडर फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। शी वॉज कॉल्ड मार्जरी ट्रेटर ब्राउन। ही इज अनहिंज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और लिटरली कह रहे कि वी हैव वन। जबकि आपको मैं दो आंकड़ा देती हूँ। ये लोकेशन कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे है? ईरान के साथ। ये वॉशिंगटन पे नहीं हो रही है, ये बातचीत अमेरिका में नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, कौन जा रहा है? जेडी वांस। जेडी वांस क्यों जा रहा है? बिकॉज ईरान ने स्पेसिफिकली वांस के नाम लिया है। आप मुझे बताइए, पिछले दो बार की निगोशिएशन में जब टेबल में बैठे हुए थे, तब अमेरिका जाके बॉम्बिंग किया है? क्यों हम्म। किया है? अगर आप किसी के साथ निगोशिएट कर रहे हो, हम्म। डिप्लोमेटिक तरीके से आप एंगेज कर रहे हो, तो आप डील करने से पहले आप बॉम्बिंग कैसे शुरू कर सकते हो? ट्रस्ट डेफिसिट कैसे नहीं होगा? आई एम ashamed that he is my president. I'm ashamed that I voted for him. I am ashamed that I've supported him. I've campaigned for him 10 years. आज जाके यहाँ पे बात आ चुकी कि ही इज एक्टिंग लाइक ए लूनाटिक टुडे। एंड मेरे जैसे लोग जो उनको सपोर्ट किए, हिंदू वोट उनके लिए लाए हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी की दूर दूर से भी नहीं दिखते थे, हमारे लिए हिंदूज हैव वोटेड फॉर रिपब्लिकन जी। पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए, तो ट्रम्प आज ने वो डिसअपॉइंट किया लिटरली है जाके अपने हमारे नाम सपोर्टर्स पे को भी भी खराब किया, और हमें अमेरिका का भी बैक नाम में खराब टारगेट किया भी है। दिखाया। ठीक है। एसबीएस इस्ताना साहब, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क, दुनिया भर में बदनाम है। हर बड़े से बड़ा आतंकी संगठन जो है वहीं पलता फूलता है। उसामा से लेकर सब वहीं छिपे रहते हैं और वहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में कैसी पीस टॉक हो रही होंगी, पहले तो सवाल यही है। अब चलिए, उसने पुल ऑफ कर भी लिया अमेरिका के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अगर अमेरिका को चाहिए था तो पाकिस्तान से मुफीद जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वाकई में मिडिल मैन से बियॉन्ड इस पीस टॉक में मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? इतनी हैसियत है उसकी? देखिए, जिस हिसाब से जो दोनों पक्षों में भेदभाव हैं हम्म। और जो डिमांड्स में जितना वेरिएशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मेडिएशन अगर वो कोशिश भी करें तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो जो ये हुआ, ये इसी हम्म। और जिस हिसाब से ट्वीट बनाकर भेजी गई शहबाज शरीफ के लिए, उसी से थोड़ा सा अंदाज़ा नज़र आता है कि जब ये लड़ाई इस मौके पे पहुंची, हम्म। कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक धमकी दे डाली कि जी मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, और उन्हें पता था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे उन्हें एक एग्जिट रूट चाहिए था, बाहर हम्म। निकलने का कोई फेस सेविंग चाहिए थी। हम्म। तो फेस सेविंग के लिए बेस्ट तरीका ये था कि किसी एक को पकड़ो जो बोले कि नहीं 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 जी, आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, हम्म। और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, और वो मान जाएं और उनकी फेस सेविंग हो जाए। हम्म। इससे उन्हें पाकिस्तान से बढ़िया इससे और कोई ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं जो ये कर पाए, ठीक है। और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। और इसका मतलब अभी वेन्यू भी हो गया है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, हर एक आदमी पीस चाहता है, हम सब भी पीस चाहते हैं, और मेरे विचार से पूरे विश्व में सभी को ये उम्मीद है कि अगर ये पीस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं और हो, ठीक है। उससे वो रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल एसवीएस तो उस्ताना ये साहब, हम तो एक चाहते बात हैं है। पीस हो, लेकिन सवाल यही है घूम फिर के, जो हम अभी अपने सभी पैनल्स के पास आएंगे, फिर आपके पास लौटूंगी। कार्तिक गौर भी हमारे साथ दुबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक गौर, गल्फ कंट्रीज को कितनी उम्मीद है इस पीस टॉक से? कितनी उम्मीदें वो लगाए हुए हैं, या फिर जिस तरह से ईरान का अप्रोच है, जिस तरह से पाकिस्तान की अप्रोच है कि भाई जो एक तीसरा मुल्क है उसको वो अनटचेबल, इनह्यूमन, इस तरह की बातों करता हुआ वहाँ के मंत्री जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो सिंसेरिटी, डेप्थ, क्रेडिबिलिटी इस पीस टॉक की बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। उम्मीद लगानी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग उम्मीद तो बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक। रीज़न उसकी ये है कि देखो, दो चीज़ें काफ़ी नॉन नेगोशिएबल है जहाँ पे ईरान हैज़ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चीज़ है, जीसीसी के लिए दैट इज़ नॉट इवन नेगोशिएबल कि ईरान इज़ गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर।